ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए लेकर के आए हैं आपका अपना मासिक राशिफल, जिसको कहते हैं मंथली राशिफल भी। और ये मंथली राशिफल है अप्रैल 2025 का। और इसके माध्यम से आज हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, उनके लिए ये अप्रैल 2025 कैसा रहने वाला है। यानी कि अप्रैल 2025 में आप मकर लगन राशि के जातकों को कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। लेकिन जो भी रिजल्ट्स जीवन में हमको प्राप्त होते हैं साथियों, वो सब ग्रहों के ही द्वारा होते हैं। यानी कि जैसी ग्रहों की स्थिति आसमान में, जिसको हम ट्रांजिट कहते हैं, गोचर कहते हैं, वैसी उसमें अगर हमारे लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति बनी हुई है तो हमारे लिए अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होती है, अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। और अगर प्रतिकूल स्थिति है ग्रहों की, अच्छी स्थिति नहीं है, कमजोर है या अशुभ है, तो फिर ऐसे में अशुभ परिणामों की प्राप्ति के योग बन जाते हैं जातक को उसके जीवन में। तो साथियों, ये भी बहुत जानना आवश्यक है कि ग्रहों की स्थिति इस अप्रैल 2025 में आप मकर लगन राशि के जातकों के चार्ट में कैसी रहने वाली है। उसी के आधार पर तो अच्छे या शुभ या अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। तो आइए बहुत ही संक्षेप में हम आपको ये जानकारी भी दे देते हैं। तो साथियों, पीछे आप मेरे स्क्रीन पर चार्ट जो डिस्प्ले हो रहा है वो आप देख पा रहे हैं। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके किस हाउस में, किस राशि में बैठा हुआ है और कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि साथियों, राशि का जब भी कोई ग्रह अपना परिवर्तन करता है, एक घर से दूसरे घर में या एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में जब वो प्रवेश करता है, तो उसके रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सा ग्रह अपना राशि परिवर्तन कब कर रहा है। इस पर भी हर किसी को मैं कहता हूँ नज़र बना के रखनी चाहिए। और हम तो जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उस पर हम अलग से हमारा वीडियो आपके लिए आता है, ताकि आपको पूरा मार्गदर्शन मिल सके। उस ग्रह के आपको कितने लाभ होंगे या नहीं होंगे, क्या उपाय करने से आप बात बन सकती है, ये सारी जितनी भी चर्चा है उस वीडियो में हम करते हैं। तो साथियों, आइए बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा को सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ पर इस चार्ट में 12 नंबर लिखा है, तो 12 का मतलब होता है मीन राशि। गुरु बृहस्पति की राशि है ये मीन राशि, और ये यहाँ पर 3rd हाउस में है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर पूरा 5 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, जिनमें कि राहु भी हैं, सूर्य भी हैं, शुक्र भी हैं और शनि भी हैं और बुध भी हैं। 5 ग्रह एक साथ, ऐसा संयोग बहुत ही कम बनता है साथियों कि जब इतने सारे ग्रह एक साथ हों। लेकिन अब इन ग्रहों का कितना बेनिफिट मिलेगा आप मकर लगन राशि के जातकों को या नहीं मिलेगा, ये तो चर्चा का विषय है। तो पहले आपको बता दें कि राहु से बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कि राहु जो है यहाँ पर बने हुए हैं। अब ये उनकी अपनी सम राशि है मीन राशि, और ये अपने शत्रु सूर्य के साथ और अपने मित्र शुक्र के साथ और शनि के साथ और समग्रह बुध के साथ बने हुए हैं। पूरे महीने इसी प्रकार यहाँ बने रहेंगे। बात सूर्य की करते हैं कि सूर्य जो है ये भी माह के आरंभ से बने हुए हैं अपनी मित्र के घर में, क्योंकि ये मीन राशि जो है बृहस्पति की है, जैसा मैंने कहा। और बृहस्पति जो है वो सूर्य देव के परम मित्र हैं। तो कहने को तो सूर्य देव भी अपने मित्र के घर में बैठे हैं, लेकिन बैठे हैं परम शत्रु के साथ, राहु के साथ। और जब जब राहु के साथ सूर्य देव का संबंध बनता है तब तब ग्रहण भी पड़ता है, जिसको कहते हैं हम सूर्य ग्रहण, जो कि अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है और आप देख पा रहे हैं सूर्य राहु की स्थिति एक साथ, तो 29 मार्च को इसीलिए सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। तो साथियों, सूर्य देव जो हैं अपना राशि परिवर्तन करेंगे। कब करेंगे? 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल तक ये राहु के साथ ही रहेंगे और 13 अप्रैल को फिर ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो अपनी मित्र राशि मीन में से यहाँ से निकलेंगे इन सभी चारों ग्रहों का साथ छोड़ करके। और फिर ये कहाँ जाएंगे? अगले भाव में जाएंगे जहाँ 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर होती है जो है मेष राशि, जो कि मंगल की राशि है, और मंगल भी सूर्य देव के परम मित्र हैं। तो अपने मित्र के घर से निकल करके और अपने मित्र के ही घर में उनका प्रवेश होगा 13 अप्रैल 2025 को, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है। 4th हाउस है ये, चतुर्थ भाव। और जैसा मैंने कहा कि मंगल की राशि है, और इस राशि में आकर के सूर्य उच्च की स्थिति में आ जाते हैं। उनकी पोजीशन बहुत मजबूत, बहुत बेहतर हो जाती है हर तरीके से। तो सूर्य अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं, जो कि माह के अंत तक बने रहेंगे। शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र जो अभी जहां पर बैठे हैं 3rd हाउस में, बाकी 4 ग्रहों के साथ मीन राशि में 3rd हाउस में,
तो ये उनकी उच्च राशि है। तो शुक्र वैसे तो उच्च राशि में है, लेकिन उल्टी चाल चल रहे हैं माह के आरंभ से। जी हाँ, लेकिन 13 तारीख को ये सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे शुक्र। तब इनकी स्थिति में और अच्छा सुधार भी होगा 13 अप्रैल से, और फिर ये पूरे महीने इसी राशि में ही बने रहेंगे। वैसे तो उदित अवस्था में है ये, उदित और वक्री, लेकिन वक्री स्थिति इनकी समाप्त हो जाएगी 13 अप्रैल को, और सीधी चाल चलना जैसा मैंने कहा भी आरंभ कर देंगे। आगे बात करते हैं शनि ग्रह की। तो शनि ग्रह भी जो है अपनी सम राशि है, ये मीन राशि उनकी 3rd हाउस में बैठे हैं, और ये पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में। अच्छी पोजीशन में है शनिदेव और बने रहेंगे पूरे महीने इसी प्रकार। अंत में बात करते हैं बुध ग्रह की। तो साथियों, बुध जो हैं, जहाँ पर अभी आप इनको देख रहे हैं बाकी 4 ग्रहों के साथ मीन राशि में, तो ये इनकी नीच राशि है। तो बुध जो है इस समय नीच की अवस्था में है, और नीच की अवस्था में होते हुए ये उदित अवस्था में है और वक्री स्थिति में है, ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं। लेकिन 7 अप्रैल को ये मार्गी हो जाएंगे। उदित तो ये पहले से ही हैं, मार्गी भी हो जाएंगे। तो साथियों, ये स्थिति इनकी बनी रहेगी। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तो बात हुई 5 ग्रहों के विषय में, ये भी अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं बुध। आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति को लेके। तो गुरु बृहस्पति जो है, ये जहां पर 2 नंबर लिखा है, ये शुक्र की राशि वृषभ कहलाती है, और बृहस्पति की ये शत्रु राशि है, इसको शत्रु मानते हैं गुरु बृहस्पति। तो यहां पर ये अपने शत्रु के घर में 5म भाव 5th हाउस में मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। बात आगे मंगल की करते हैं। तो मंगल को अभी आप जहां पर बैठा हुआ देख रहे हैं, ये कर्क राशि है, 7th हाउस है, 4 नंबर लिखा हुआ है, तो कर्क राशि होती है, ये चंद्रमा की राशि है, लेकिन ये मंगल की नीच राशि है। मंगल यहां पर आकर के पूर्ण रूप से नीच अवस्था में आ जाते हैं, तो ये इनके लिए अच्छी स्थिति नहीं है, और इनका ये इस प्रकार की स्थिति का बनना मंगल का जातक के लिए अच्छा नहीं है किसी भी लिहाज से। किसी भी जातक के जब चार्ट में मंगल भी नीच की अवस्था में आ जाते हैं, और फिर ये तो गोचर में भी नीच के हैं, तो वो ऐसी स्थिति जातक के लिए काफ़ी नुकसानदेह रहती है। तो साथियों, लेकिन ये यहाँ पर महीने के आरंभ से नहीं रहेंगे। 1 और 2 तारीख को अप्रैल को ये रहेंगे अपनी शत्रु राशि मिथुन में, जहाँ 3 नंबर लिखा है 6ठे भाव में। लेकिन 2 अप्रैल को ये मार्गी और उदित अवस्था में वहाँ से निकल करके राशि परिवर्तन करते हुए आएंगे अपनी नीच राशि कर्क में 7th हाउस में, और फिर पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे अपनी नीच राशि में मार्गी और उदित अवस्था में। अंत में बात करते हैं केतु की। केतु भी जो है अपनी सम राशि कन्या में 9वें भाव में बने हुए हैं और बने रहेंगे। तो साथियों, ये जो स्थिति है ग्रहों की, इसके कारण जो है काल्प सर्प योग का भी निर्माण हो रहा है। तो काल्प सर्प योग का जो निर्माण हो रहा है, अब और कुछ राजयोग भी बन रहे हैं, कुछ अशुभ योग भी बन रहे हैं। तो इन सबका मिल करके आप मकर लगन राशि के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव देखने में आएगा अप्रैल 2025 में, अब हम उसकी बात करेंगे, और अंत में देंगे आपको कुछ सरल आसान अचूक उपाय। अगर आपने उन उपायों को पूरे महीने किया या करते रहे, तो अपने दिनों को आप और बेहतर बना सकते हैं, पूरे महीने को भी। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आपके उसकी बात करते हैं आपके करियर की, प्रोफेशन की, कार्य क्षेत्र की। तो देखिए, राजयोग तो बने हुए हैं, अच्छे राजयोग बने हुए हैं, लेकिन इन राजयोगों का फायदा आपको कब होगा अपने कार्य क्षेत्र में? तब होगा जब आप पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ अगर अपने आप कार्यों को करने के लिए आगे आते हैं। मैंने सब बता दिया कि अगर आप इस पूरी अपनी मानसिकता के साथ पूरा माइंड सेट करके अगर आप अपने कार्यों को करेंगे, तो कार्यों में सफलता ही नहीं प्राप्त होगी, उन्नति भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, अपने करियर में आगे की ओर भी अग्रसर होंगे, और अपने लिए तरक्की के द्वार आप अपने लिए ऐसा करके खोल पाएंगे, मैं ये कह सकता हूँ। हालांकि माह के आरंभ से कुछ थोड़ा सा कठिनाइयाँ परेशानियाँ ज़्यादा रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कठिनाइयाँ परेशानियाँ आई हैं और आपको सफलता प्राप्ति नहीं होगी। मैंने कहा कि पूरे डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ आप लगे रहिए, आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग है अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ और कमिटमेंट के साथ अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्यों में लगे रहते हैं। तो किसी के भी साथ वाद विवाद में ना पड़े। अगर कहीं वाद विवाद हो रहा है, अपने आप को दूर कर लीजिए, किसी के साथ आर्गूमेंट्स में ना पड़े, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं रहेगा इन सारी बातों में पड़ने का। आप अपने कार्य पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि आपको आगे की सफलता दिखाई दे रही होगी, और अपने टास्क जो आपके पास हैं या जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनमें आपको एक छुपा हुआ
अपने लिए एक सुनहरा भविष्य भी नजर आ रहा होगा। तो बेहतर यही है कि आप इधर उधर की बातों में ना पड़ करके अपने करियर पर फोकस करें, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं धन की लाभ की स्थिति की और सुख सुविधाओं की। तो देखिए, सुख सुविधाओं का लाभ तो आपको माह के मध्य से प्राप्त होना आरंभ होगा। और धन की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो धन के हालात आपके लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन धन के मामलों में क्या हो सकता है, कोई धन तो आपके हाथों में आएगा, मगर कोई बीच में ऑब्स्टेकल हो गई, किसी तरीके की कोई रुकावट हो गई, परेशानी हो गई, थोड़ा परेशान हो सकते हैं या थोड़ा डिले हो सकता है, कुछ ना कुछ बीच में थोड़ी इस प्रकार की कमी बन सकती है। लेकिन अंततः गोत्वा पैसा आपके हाथ में आएगा लाभ के रूप में, और डेफिनेटली आएगा। बात करेंगे कि भाई आपकी जो है धन के संचय करने की स्थिति कैसी रही, वो भी अच्छी रहेगी, उसका भी अच्छा लाभ मिलेगा आपको। और कहीं पहले से अगर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसके भी अच्छे रिटर्न आपके हाथ में आएंगे। प्रिय साथियों, सुख सुविधाओं का तो मैंने बताया ही कि आपको अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे आप माह के मध्य से। प्रेम संबंधों की भी बात कर लेते हैं। तो प्रेम संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, तो ये प्रेम संबंधों की स्थिति सामान्य ही रहेगी। कोई बहुत ज़्यादा उसमें आप वो प्रोग्रेस हो, आपके वो रिलेशनशिप जो है जिनके साथ भी आपका अफेयर चल रहा है, या जो आप उसको ज़्यादा एंजॉय कर सकें, ऐसे तो हालात नहीं दिखते हैं। ग्रहों के जो संकेत हैं उसके आधार पर कह पा रहे हैं। लेकिन फिर भी चीज़ें सामान्य तरीके से आपके जीवन में चलती रहेंगी। किसी प्रकार की कोई परेशानी का योग नहीं दिख रहा है आप दोनों के बीच में। और विवाह का योग तो है ही नहीं, विवाह का योग बिल्कुल नहीं है। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन में वही समस्याएं हैं 2 अप्रैल से लेकर माह के अंत तक। आपका अपने जीवन साथी के साथ तनाव, टेंशन, यानी कि वैवाहिक सुखों में भी कमी और वैवाहिक जीवन में भी तनाव, परेशानियां। और अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं तो उसके साथ भी झगड़ा फिसाद हो सकता है, वाद विवाद रह सकता है, परेशानियां पैदा हो सकती हैं उनके साथ काम करने में आपको। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि भाई ग्रह जो है आपको, मंगल जैसा ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि नीच अवस्था में, चाहे वो आपका वैवाहिक जीवन हो, चाहे आपका पार्टनरशिप का काम हो। उपाय आपको अंत में जरूर देंगे कि इनसे बचने के लिए क्या उपाय आपको करने चाहिए। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। तो पारिवारिक जो संबंध हैं आपके, वो माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक तो थोड़ा सा, विशेष रूप से जो आपके बुजुर्ग हैं उनकी ओर से थोड़ी सी टेंशन, तनाव या आपसी तनाव रहने की संभावना है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप पिता के प्रातःकाल उठ करके पाँव छू करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, माता हो या पिता, तो ये भी अपने आप में एक बहुत श्रेष्ठ उपाय कहलाता है। तो ये, इसको आप ये ना समझें कि हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि वो आपके बुजुर्ग हैं, नहीं। क्योंकि पिता के पाँव छू करके उनका आशीर्वाद लेना, माता के पाँव छू करके उनका आशीर्वाद लेना, ये अपने आप में एक ज्योतिष शास्त्र में बहुत श्रेष्ठ उपाय बताया गया है। तो इसको आप इसी तरीके से करें तो उसका अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। और साथियों, बाकी जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ सामान्य रिलेशन अच्छे बने रहेंगे, मध्यम, सामान्य से मध्यम, मतलब उधर आपको किसी प्रकार की उनके साथ कोई समस्या पैदा नहीं होने वाली। पराक्रम आपका भी बहुत अच्छा बना रहेगा, मेहनत आप करेंगे, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, जो माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक का जो पीरियड है उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होने की संभावना जरूर है, लेकिन उसके बाद तो फिर बहुत अच्छा आपका चलने वाला है, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे आप। बात कर लेते हैं एजुकेशन की, छात्रों को लेकर के। तो छात्रों की भी मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, माह के मध्य के उपरांत आप जो मेहनत करेंगे छात्र लोग, आपको भी अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। संतान के द्वारा कैसे परिणामों की प्राप्ति होगी, माह मध्य के उपरांत माता पिता को संतान के द्वारा भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो साथियों स्वास्थ्य में थोड़ा सा 19-21 चलता रहेगा, कभी थोड़ा नरम, कभी गर्म, कभी अच्छा हो जाएगा, कभी थोड़ा नरम हो जाएगा। यही चीज़ें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन रहेंगी आपके हेल्थ को लेकर के। तो आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए ताकि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम ना बने। अब उपाय क्या किए जाएं, कौन से उपाय आप करें ताकि जीवन में जो भी ये समस्याएं हैं इनका सामना आपको ना करना पड़े, जो, या फिर ये कहें कि जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उनका सामना करना आपको ना पड़े। तो मैं तो साथियों आपको यहाँ पर एक सबसे उत्तम उपाय जो देने जा रहा हूँ वो यही है कि अगर आप महिला हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, और अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष होकर के प्रत्येक मंगलवार
हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर का चोला चढ़ाएं और नियम पूर्वक मंगल स्तोत्रम का पाठ करना ना भूलें। और जब आप चोला चढ़ाएंगे तो उसी समय गुड़ चने का प्रसाद भी चढ़ाना ना भूलें और सरसों के तेल का दीपक वहां जरूर जलाएं। हनुमान जी की आराधना करें, पूजा करें। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो प्रिय साथियों, ये था आप हमारे सभी जो मकर लगन राशि के जातक हैं उनका अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल। और हमने इसके माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये महीना आप सब मकर लगन राशि के सभी जो हमारे जातक हैं उनके लिए कैसा साबित होने जा रहा है। और जो उपाय हमने आपको अभी बताए हैं, उपायों को आप अगर करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम आपके सामने आएंगे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो फिर आप इसको लाइक करें और चैनल भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप हमारा वीडियो ये शेयर करते हैं दूसरे लोगों में तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जो भी वीडियो ये हमारा आपके सामने आया है इसको आप या आने वाले और जो वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वो भी सब आपके पास तक पहुंचते रहें और उनका भी आप लाभ समय समय पर लेते रहें, तो फिर बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर दें। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।